हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। कहते हैं एक तरफ़ा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है। ये औरों के रिश्ते की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती, लेकिन क्या हो जब यही एक तरफ़ा इश्क किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाए। ये कहानी है आरव की। आरव जो एक सीधा साधा अपनी ही धुनों में रहने वाला लड़का था, और नैना कॉलेज की सबसे खूबसूरत और ज़िंदा दिल लड़की। आरव नैना से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन ये प्यार एक तरफ़ा था। उसने कभी नैना से अपने दिल की बात नहीं कही। वो बस दूर से उसे देखता, उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता और अपनी एक डायरी में उसके लिए कविताएं लिखता। आरव का ये एक तरफ़ा प्यार कोई आम आशिकी नहीं थी, वो नैना की परछाई बन चुका था। नैना को कौन सा रंग पसंद है, वो कब हंसती है, कब उदास होती है, आरव को सब पता था। एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। आरव के लिए मानो उसकी दुनिया ही बदल गई। दोनों रोज़ मिलने लगे, बातें करने लगे। नैना आरव को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी थी। वो आरव से अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। आरव को लगता कि शायद नैना भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है। लेकिन एक शाम नैना ने आरव को एक कैफ़े में बुलाया। आरव बहुत खुश था। उसने सोचा आज वो नैना को प्रपोज़ कर देगा, लेकिन कैफ़े पहुंचते ही नैना ने आरव का परिचय एक और लड़के से कराया और कहा कि आरव, ये कबीर है, मेरा मंगेतर। हम अगले महीने ही शादी कर रहे हैं। नैना के ये शब्द आरव के दिल पर आरियों की तरह चले, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपाया, मुस्कुराया और दोनों को बधाई दी। आरव का एक तरफ़ा इश्क अब एक गहरे दर्द में बदल चुका था। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। नैना की दुनिया बहुत खुशहाल चल रही थी, लेकिन अचानक एक रात कबीर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। गाड़ी हाईवे के किनारे लावारिस मिली, लेकिन कबीर का कोई अता पता नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। नैना पूरी तरह टूट चुकी थी। इस मुश्किल घड़ी में भी आरव एक सच्चे दोस्त की तरह साए की तरह नैना के साथ खड़ा रहा। उसने पुलिस की मदद की, नैना को संभाला और दिन रात कबीर को ढूंढने की कोशिश की। कबीर के गायब होने के 6 महीने बीत गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया। नैना अब अकेली थी और उसका इकलौता सहारा आरव था। धीरे धीरे नैना को एहसास हुआ कि आरव उससे कितना प्यार करता है। उसने सोचा कि जो इंसान मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा, वही मेरा सच्चा जीवन साथी हो सकता है। नैना ने आरव से शादी के लिए हाँ कर दी। आरव की एक तरफ़ा मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के बाद नैना आरव के घर शिफ्ट हो गई। एक दिन जब आरव ऑफिस गया हुआ था, नैना घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसकी नज़र स्टोर रूम में रखे एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ी, जिस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। नैना को याद आया कि आरव ने उसे इस बक्से को कभी ना छूने की हिदायत दी थी, लेकिन नैना की उत्सुकता बढ़ती गई। उसने आरव की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और उस बक्से को खोल दिया। बक्सा खुलते ही नैना के होश उड़ गए। बक्से के अंदर कबीर की घड़ी, उसका वॉलेट और उसकी खून से सनी हुई शर्ट थी। वहीं पास में आरव की एक डायरी रखी थी। नैना ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कबीर को रास्ते से हटा दिया है, अब नैना हमेशा के लिए मेरी है। नैना का दम घुटने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका रक्षक ही उसका भक्षक निकला। वो रोती हुई तुरंत कमरे से बाहर भागी और सीधे पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी कार में बैठ गई। वो हाईवे पर तेज़ी से कार चला रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर आरव का नाम चमक रहा था। नैना ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर डाल दिया, लेकिन दूसरी तरफ से आरव की आवाज़ नहीं आई। दूसरी तरफ से एक भारी और डरी हुई आवाज़ आई, जो आरव की नहीं बल्कि कबीर की थी। कबीर फ़ोन पर हाँफते हुए कह रहा था, नैना मेरी जान, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। आरव ने मुझे कहीं कैद नहीं किया था। आरव तो मुझे उस रात बचा रहा था। मुझे किसी और ने किडनैप किया है, और आरव इस वक्त मेरी जान बचाने के लिए उस असली कातिल से लड़ रहा है। वो असली कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा। ये कहते ही अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है और कबीर का फ़ोन कट हो जाता है। नैना सन रह जाती है। अगर बक्से में खून से सनी शर्ट कबीर की थी, डायरी में आरव ने कबीर को हटाने की बात लिखी थी,
तो फिर कबीर को किसने ज़िंदा रखा? आरव किसे बचा रहा? और कबीर आखिर में किसका नाम लेने वाला था? नैना ने बीच सड़क पर कार का ब्रेक मारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पुलिस स्टेशन जाए या आरव के पास। आखिर कौन है वो तीसरा इंसान जो नैना की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है? क्या आरव सच में बेगुनाह है या ये भी उसका कोई नया खेल है? कबीर किसका नाम लेने वाला था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।